हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग भर्ती में जो बॉन्ड लगाया गया है समिति के द्वारा, तो उसके बारे में हम सभी बात करेंगे और जो भी डाउट होगा इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो ठीक है, जैसे अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है नॉन टीचिंग का, नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किया है। सब फॉर्म फिलिंग भी चालू है, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है और इसके बाद 2 से 5 मई तक आपका जो करेक्शन का डेट है वो है। ठीक। तो इसमें एक पॉइंट दिया है इन्होंने नोटिफिकेशन में कि 3 लाख का बॉन्ड। तो गाइज़, इसमें कई कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि अगर हम मेरिट में आ गए और इसके बाद हमने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी क्या हमें 3 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा या नहीं। तो गाइज़, उसी के बारे में बात करेंगे आज। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पिछला नोटिफिकेशन था 2022 वैकेंसी का नॉन टीचिंग का, तो उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसमें बॉन्ड की कोई भी बात समिति ने नहीं की थी। मतलब हम लोग अगर 2 साल के पहले तक नौकरी छोड़ते भी हैं तो कोई भी बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा हमें, या 1, 2, 3 लाख जो भी पैसे मांगे गए हैं समिति द्वारा बॉन्ड में, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे। ठीक। लेकिन इस बार जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और ज्वाइन करेंगे, वो अगर 2 साल के अंदर या 2 साल तक अपनी जॉब छोड़ते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए बतौर बॉन्ड जमा करने पड़ेंगे समिति के पास। ठीक है। तो गाइज, इसका क्या प्रोसेस है तो मैं इसकी बात करता हूँ। तो जैसे अभी कई कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था कि अगर हम मेरिट में आ जाते हैं और इसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, क्या फिर भी हमें 3 लाख का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा या नहीं। तो गाइज, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप मेरिट में आ गए हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 3 लाख नहीं देने हैं, क्योंकि जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हो तब तक आप समिति के कर्मचारी ही नहीं हो, और जब कर्मचारी नहीं हो तो आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि समिति ने जो नियम रखा है वो उसके कर्मचारियों के लिए ही रखा है। तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब आप समिति के कर्मचारी हो जाएंगे और अब तब फिर आप बॉन्ड के दायरे में आएंगे। तो जो मेरिट में आ जाएंगे नॉन टीचिंग के किसी भी पद में, इसके बाद जब वो ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के दिन से 2 साल की जो तारीख होगी उस तारीख तक अगर वो नौकरी छोड़ देते हैं, उसके बीच में या आखिरी दिन भी, अगर 2 साल पूरा होने के आखिरी दिन भी अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको बतौर बॉन्ड 3 लाख रुपए नवोदय विद्यालय समिति में जमा करने पड़ेंगे। ठीक। और ये आप चेक के माध्यम से करेंगे या डीडी के माध्यम से करेंगे, ये समिति ने कुछ नहीं बताया हुआ है। ये आपको कैश करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक। तो 2 साल जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है उस दौरान आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, या अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। इस 2024 के नोटिफिकेशन में नवोदय विद्यालय समिति ने ये शर्त रखी है। हालांकि ये शर्त इसलिए भी रखी गई है क्योंकि देखा गया है कि 2 साल के अंदर अंदर जो नॉन टीचिंग की पोस्ट होती हैं उनमें लगभग 50% लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं। ठीक। क्योंकि जो नॉन टीचिंग में जैसे जेएसए में हेल्पर, सीए, मतलब जो पे स्केल है काफ़ी कम है ना। जिस हिसाब से काम होता है या जो दबाव रहता है काम का, तो उस हिसाब से इनका जो पे स्केल है काफ़ी कम है और पढ़ने का टाइम काफ़ी मिलता है। जैसे जेएसए को पढ़ने का टाइम मिलता है, संडे छुट्टी होती है, और जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की राजपत्रित अवकाश होते हैं उनमें छुट्टी मिलती है, तो पढ़ने का टाइम काफ़ी मिल जाता है। तो लगभग जो कर्मचारी होते हैं नॉन टीचिंग वाले, वो किसी न किसी वैकेंसी को क्लियर कर लेते हैं और जॉब छोड़ देते हैं, चाहे वो सेम पे लेवल की ही क्यों ना हो। क्योंकि कुछ अब कैंपस में रहने के कारण कुछ बाउंडेशन तो होती ही हैं, तो जिन्हें ऑफिस जॉब पसंद नहीं होती है तो ऑपरेशनल जॉब अगर मिल गई उन्हें 2 साल के अंदर अंदर तो वो जॉब छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ पर लगाम लगाने के लिए ही नवोदय विद्यालय समिति ने 3 लाख रुपए का बॉन्ड इस बार अप्लाई कर दिया है इस बार की वैकेंसी में। तो गाइज, बट ये भी क्लियर है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको 3 लाख रुपए नहीं भरने हैं। अगर आप ज्वाइन करके 2 साल के भीतर छोड़ते हैं तभी आपको 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, और अगर 2 साल पूरा होने के बाद आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। आप डायरेक्ट रिजाइन करके जॉब छोड़ सकते हो, आपको कोई भी बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर इस टॉपिक के बारे में और कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट करके बताइए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो वैकेंसी है, पूरी नॉन टीचिंग के जो वैकेंसी है, CBT से लेकर सिलेक्शन DV तक जो भी आपका डाउट होगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।